जगतपुरा नामक एक गांव था जहां पर रमेश अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। रमेश एक किसान था। वो खेती करके अपना और अपनी माँ का गुजारा चलाया करता। घर पर माँ अकेली होती थी और उसका ख्याल रखने के लिए भी कोई नहीं होता था। एक दिन की बात है, जब रमेश घर आया तो उसकी माँ उससे बोली, आ गया बेटा तू। हाँ माँ, आज तो खेतों में थोड़ा ज्यादा काम था इसलिए देर हो गई। बेटा, मैं ये कह रही थी कि अब तेरी शादी की उम्र हो गई है और मैं तेरे घर से जाने के बाद अकेले घर पर रह जाती हूँ। तू कहे तो मैं तेरी शादी की बात चलाऊं। घर में बहू आ जाएगी तो मुझे भी साथ मिल जाएगा और तेरी भी देखभाल हो जाएगी। हाँ माँ, वो तो ठीक है, लेकिन शादी के लिए कोई अच्छी लड़की मिलनी भी तो चाहिए। बेटा, हमारे गांव के जो सुरेश शर्मा जी है ना, उनकी लड़की बहुत अच्छी है। शहर में रहकर पढ़ी लिखी है, अभी अभी पढ़ लिख कर वापस आई है। अरे दिखने में भी बहुत सुंदर है और हमारी जान पहचान की भी है। तू कहे तो मैं तेरी बात चलाऊं। ठीक है माँ, बात कर कर देख लो। और फिर रमेश की माँ ने सुरेश के घर जानवी के रिश्ते की खबर भिजवाई और जब ये बात जानवी को पता चली तो जानवी बोली, पिताजी, आपको तो पता है कि मैं शहर की पढ़ी लिखी हूँ और गांव की लड़की गंवार होती है। मुझे तो किसी शहर की स्मार्ट लड़की से शादी करनी है। जानवी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम्हें पता होना चाहिए हम गरीब हैं, हम किसी बड़े घर में शादी नहीं कर सकते हैं। और तुम्हारे शहर में पढ़े लिखे होने से क्या होता है? हो तो इसी गांव की ना। वो लोग हमारे जान पहचान के लोग हैं और लड़के को मैंने खुद देखा है, मैं खुद जानता हूँ उसको। बहुत ही मेहनती लड़का है। रमेश तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और फिर उसके पिता ने जानवी से रमेश का रिश्ता पक्का कर दिया। जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। जानवी दुल्हन बनकर रमेश के घर आ गई। उनकी शादी को एक हफ्ता बीत चुका था। अगले दिन रमेश सुबह जल्दी जल्दी उठकर खेतों पर जाने के लिए तैयार हो गया और जानवी ने उसे सुबह सुबह तैयार देखकर उससे बोला, सुनिए जी, मैं ये कह रही थी कि आज आप खेतों से जल्दी वापस आ जाना, तो हम शहर घूमने जाएंगे और मुझे शॉपिंग भी करनी है। नहीं जानवी, आज तो खेतों पर ज्यादा काम है, मैं जल्दी वापस नहीं आ पाऊंगा, हम फिर कभी चलेंगे। ये कहकर रमेश चला जाता है। इसी तरह जानवी कई बार उससे बाहर चलने की और घूमने फिरने की बात करती है, परंतु रमेश सुबह जो खेत पर जाता तो रात को ही थका हारा वापस आता। बेचारी जानवी पूरा दिन अकेले घर पर बोर हो जाया करती। जानवी ने अब अपने मन ही मन में सोचा, हे भगवान, किस बोरिंग लड़के से शादी कर दी मेरे पिताजी ने। सारा दिन खेतों पर पड़ा रहता है और मैं सारा दिन अकेले घर में कुड़ती रहती हूँ। ना कहीं घुमाता है, ना शॉपिंग पर ले जाता है और ना मुझे समय देता है। मैं तो बोर हो गई हूँ, क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, फेसबुक पर फ्रेंड्स बनाकर चैटिंग करती हूँ, टाइम पास तो हो जाएगा। और फिर जानवी फेसबुक पर अलग अलग लोगों से चैट करती है। उनमें से एक था हामिद टेलर। जानवी को हामिद टेलर से बात करना बहुत पसंद आने लगता है। कुछ ही दिनों में दोनों घंटों के लिए बातें किया करते। सुबह दोपहर शाम वो दिन और रात नहीं देखते और बहुत सारी चैटिंग किया करते। धीरे धीरे उनकी चैटिंग वीडियो कॉल्स में भी बदल जाती है। दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन हामिद से जानवी बात कर रही थी तो हामिद ने बोला, और बताओ जानवी, तुम क्या कर रही हो अब अपने करियर के लिए? क्या बताऊं यार, पढ़ाई पूरी होते ही पिताजी ने शादी करवा दी। अब मैं घर पर हूँ और कुछ भी नहीं कर पाई। अरे यार जानवी, तुम तो इतनी स्मार्ट और टैलेंटेड हो, तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? तुम्हें पहले अपना करियर बनाना था, उसके बाद शादी करनी थी। हाँ हामिद, करना तो मैं भी बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिता एक किसान हैं और हम गांव में रहते हैं। मैं इस गांव में भला क्या ही कर सकती हूँ। हाँ जानवी, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन हाँ, मुझे याद आया, तुम एक चीज कर सकती हो। और वो क्या है भला? इस गांव में अगले हफ्ते देसी बहू को टैलेंट नाम का एक प्रोग्राम होने वाला है। तुम चाहो तो हम दोनों उस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं उस प्रोग्राम में जाकर करूँगी क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। अरे तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें कुछ आने की जरूरत ही क्या है? मैं एक अच्छा ड्रेस डिजाइनर हूँ और मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी के ड्रेस डिजाइन किए हैं। बस तुम ऐसा करना कि पटियाला पहन कर आना,
तुम्हारी सलवार को मैं 1 मिनट में शॉर्ट ड्रेस बना दूंगा और इस तरह तुम फेमस हो जाओगी। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है? तो ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अगले हफ्ते जानवी बहू गॉट टैलेंट नाम के प्रोग्राम में हामिद के साथ जाती है। प्रोग्राम स्टार्ट होता है। जब उनकी बारी आती है तो हामिद अपनी कैंची उठाता है और जानवी के शरीर को दोनों हाथों से पकड़ता हुआ उसके ड्रेस को बीच बीच से काटकर एक शॉर्ट ड्रेस का लुक दे देता है। जज ये देखकर बहुत इम्प्रेस और हैरान दोनों होते हैं और जज कहते हैं, अरे वाह, ये तो आप लोगों ने बहुत सुंदर ड्रेस बना ली। आपके पति तो बहुत टैलेंटेड हैं। पति? नहीं नहीं, ये मेरे पति नहीं है, मेरी फ्रेंड है। मेरे पति तो घर पर है। उन्हें तो पता भी नहीं कि मैं बहू गॉट टैलेंट में हिस्सा लेने आई हूँ। जब तक वो खेत से घर पहुँचेंगे तब तक मैं घर पहुँच जाऊंगी। अच्छा, ये आपके पति नहीं है, लेकिन ये आपके शरीर को लगातार छूकर आपके कपड़े काट काट कर ये ड्रेस बना रहे थे। आपको दिक्कत नहीं हो रही थी? इसमें दिक्कत की क्या बात है? मुझे कोई दिक्कत नहीं। ड्रेस ही तो बनाई है उन्होंने और किसी गलत जगह से थोड़ी ना काटा है जो मैं किसी बात का बुरा मानूं। इसके बाद जानवी अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो गोलगप्पे खाने के लिए रुकती है और कहती है, भैया जरा मुझे गोलगप्पे खिला देना। जानवी देखती है कि वहीं पर गांव की शोभा और मीरा भी गोलगप्पे खा रही थी। जानवी कहती है, अरे शोभा दीदी, आप भी गोलगप्पे खा रही हो? लेकिन शोभा कुछ नहीं कहती और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जानवी वहां से जाने लगती है तो शोभा मीरा से कहती है, देख रही हो बहन, आजकल की बहुओं में तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं बची। टीवी पर देखा था थोड़ी देर पहले, कोई दूसरा आदमी इसके शरीर को छूकर इसके कपड़े काट रहा था। हाँ बहन, मैंने भी देखा। ऐसे लोगों को तो हमारे गांव में होने की जरूरत ही नहीं है। खामखा पूरा गांव बर्बाद करके रख दिया इसने। अब पूरे गांव की बदनामी होगी। इसके बाद जानवी आगे बढ़ी तो कुछ आदमी उसे घूर घूर कर ऊपर से नीचे तक देख रहे थे, जैसे उसे स्कैन कर रहे हों। जानवी को कपड़ों में भी शर्म आने लगी। जानवी को बहुत बुरा लगा। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ गई। जानवी ने देखा कि लोग उसके ही बारे में बातें कर रहे थे और उसे नफरत भरी निगाहों या गंदी निगाहों से देख रहे थे। जानवी ने कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन गांव में कोई भी उससे बात करने को राजी नहीं था। अब जानवी को अपने किए पर पछतावा होने लगा। फिर वो मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। थोड़े से फेम के लिए मैंने अपने आप को पूरे गांव वालों की नजरों में नीचे गिरा लिया। पता नहीं मेरे पति इस बारे में क्या सोचते होंगे। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो कहीं ऐसा ना हो वो मुझे अपने घर से ही निकाल दे। भगवान, अब मैं क्या करूं? जानवी जल्दी से अपने घर पहुंची तो देखा कि रमेश घर पर ही था और रमेश को देखकर जानवी बोली, रमेश जी, क्या आपको भी पता है कि बहू गॉट टैलेंट में मैं गई थी और मैं वहां पर अपने एक फेसबुक फ्रेंड के साथ अपनी ड्रेस को शॉर्ट करके शो करवा के आई हूँ। हाँ जानवी, मैंने भी टीवी पर देखा है। मैं जानता हूँ ये बात। आप मुझसे बहुत गुस्सा होंगे ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जानवी, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुम अपने जीवन में कुछ करना चाहती हो, लेकिन जो टैलेंट शरीर का प्रदर्शन करके दिखाया जाए वो सही नहीं होता। अगर तुम कुछ करना ही चाहती हो तो अपने टैलेंट को कहीं और इस्तेमाल कर सकती हो। उसके लिए मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, पर शरीर का प्रदर्शन करना कोई अच्छी बात नहीं होती। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, पर आप मुझे एक बार माफ कर दीजिए। उसके बाद मैं कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। बल्कि अगर मुझे जीवन में कुछ करना होगा तो मैं ये टैलेंट कहीं और दिखाऊंगी। ठीक है जानवी, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम भी मुझे माफ कर दो, क्योंकि इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरी भी थी। मैं एक किसान हूँ और मुझे अपना घर चलाने के लिए लगातार खेतों में काम करना पड़ता है और इसलिए मैं तुम्हें समय नहीं दे पाता हूँ, ना ही तुम्हारे लिए कुछ कर पाता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने समय का सदुपयोग करो। तुम पार्लर का कोर्स कर लो और एक अच्छा सा पार्लर डाल लो। वैसे भी गांव में एक भी पार्लर नहीं है। तुम लोगों को खूबसूरत बनाने का काम करो। वैसे भी मेरी खूबसूरत बीवी के हाथों से ये खूबसूरत काम ज्यादा अच्छा लगेगा। जानवी अपनी तारीफ सुनकर शर्मा जाती है और फिर वो पार्लर का कोर्स करके गांव में एक अच्छा सा पार्लर खोल लेती है और फिर पार्लर चलाने लगती है। इस तरह उनका जीवन सुखी जीवन बन जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर छोटी से छोटी बात हमें अपने अपनों को बतानी चाहिए, क्योंकि हमारी हर बात अपने ही समझते हैं। दुनिया तो बस गंदी नजरों से देखना पसंद करती है और हर कोई अपनी सोच के हिसाब से ही हमें आंकता है, अपने ही सही राह पर हमें चलने का सुझाव देते हैं और अपनों से ही परिवार की खुशी होती है।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।